जय श्री कृष्ण दोस्तों। कल हमने भगवत गीता का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम भगवत गीता का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। उस फर्स्ट में था कि स्वामी तुलसीदास जी इस बारे में क्या विचार रखते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहुबाई, बुद्धि लोभ दिखा वही आई। माया अनेक विघ्न करती हैं, रिद्धियाँ प्रदान करती हैं, यहाँ तक कि सिद्ध बना देती हैं। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए, मरणासन्न रोगी भी जी उठेगा, वह भले ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो वो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे, भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा, और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समृद्धिजन्य समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। लेकिन अधूरी अवस्था में यह विजातीय प्रवृत्ति का दुर्दुष योद्धा है। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आसक्ति है। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है और द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। शस्त्र हाथ में रहते आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती, वह अजय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया। ऐसा उद्घोष करे, इस अप्रिय सूचना से आचार्य मर्माहत को हो शिथिल पड़ जाएंगे। उसी प्रकार उनका अंत कर दिया जाएगा। भीम ने हाथी को मार डाला, प्रचार किया कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, वे शिथिल पड़ गए, धनुष हाथ से गिर गया। वह हताश निश्चेष्ट होकर युद्ध भूमि में बैठ गए। उनका गला कट गया। पुत्र में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था। निर्वृत्ति के अंतिम क्षणों तक यह बाधा के रूप में विद्यमान रहता है, इसलिए अमर कहलाया। विकल्प रूपी विकर्ण साधना की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं हैं उठने लगती हैं। मन में संकल्प विकल्प होने लगता है कि स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन सी सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां प्रदान की फिर शक्तियां प्रदान की जाएगी। भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए। इस बात से इस अध्याय में ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि साधक या हम खुद भी क्यों ना हो, हमारी दृष्टि केवल काम करने पर होनी चाहिए। ये नहीं कि इससे क्या प्राप्त होगा, कैसे होगा, कितना होगा, इस चीज़ पे ध्यान हमें नहीं देना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। उसे फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए। किंतु जब वह रिद्धियों सिद्धियों का चिंतन करने लगता है, यह विकल्प ही विकर्ण है। ये कल्पनाएं विशिष्ट है किंतु साधना में भयंकर बाधक है। ब्रह्ममय श्वास ही बुरी श्रवा है। साधन का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है कि वह महात्मा है, सिद्ध है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं। उसके समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक हो जाते हैं। इस आवभाव प्रशस्ति से साधक प्रसन्न होने लगे, गदगद होकर बहकने लगे। यह ब्रह्ममय श्वास ही पूरी श्रवा है। पूज्य गुरुदेव का कथन था, संसार पुष्प वृष्टि करे, प्रशंसा करे, विश्व जगत गुरु कहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, रोने को आंसू नहीं मिलेगा। ये यदि भगवान तुम्हें साधु कह दे तो तुम सब कुछ पा जाओगे। दुनिया कहे चाहे कभी न कहे, फिर भी तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार सांसारिक प्रशंसा में बह जाना ब्रह्ममयी श्वास है और यही बुरी श्रवा है। प्रशंसा बुरी है, अत्यधिक है, अतिरंजित है और इससे साधना में स्त्राव घटाव क्षय होने लगता है। यानी कि कोई अगर आपकी झूठी प्रशंसा कर रहा है और उससे आप प्रभावित होकर अपने काम को कम कर देते हैं या अपने काम में बाधाएं आने उसको रुकावट बना लेते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो जो हमारी लोग प्रशंसा करते हैं उससे हमें दूर रहना, क्योंकि वो झूठी मूठी या बुरी प्रशंसा है। उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमारे कर्म ही हमारे साथ चलते हैं। अस्तु ब्रह्ममयी श्वास पूरी श्रवा संयम का स्तर उन्नत होने पर आई हुई विकृतियों के ये नाम है। बाह्य प्रवृत्ति के अंग उपांग है। आगे देखते हैं। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता
नाशास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है? इस पर कहते हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमा विरक्षितम। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। पर्याप्त और अपर्याप्त जैसा श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। अतः देखना है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर देवी संपद संपूर्ण पांडव पर निर्भर करती है। दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित है तो हम अजय हैं, इसलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। कैसा योद्धा है भीष्म जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह कोई बाह्य योद्धा नहीं, ब्रह्म ही भीष्म है। जब तक ब्रह्म जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियाँ कौरव अजय हैं। तो हमें अपने जीवन में भ्रम, शंका ये चीज़ें नहीं लानी है। ये अगर मैं कहूँ तो नेगेटिव चीज़ें अगर है तो ये कौरव की प्रवृत्तियाँ हैं और वो अजय है, और पॉजिटिव चीज़ें पांडव की है। अजय का यह अर्थ नहीं है कि जिसे जीता ना जा सके, बल्कि अजय का अर्थ है दुर्जय, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो। महा अजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर। यदि ब्रह्म समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए, मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी हैं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी। इच्छा ही ब्रह्म है और इच्छा का अंत और ब्रह्म का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा है। एक सेकेंड, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इच्छा ही ब्रह्म है। यानी कि अगर आप इच्छा रखते हो कि मुझे अच्छा करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और अपना नाम रोशन करना है, अपने कर्मों को अच्छा करना है, तो आपके साथ वही होगा। लेकिन आपने सोच लिया कि मैं फेल हो सकता हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये वो सारी नेगेटिव चीज़ें, तो आपके साथ वही होगा। अब आपको क्या करना है कि अपने साथ हमेशा पॉजिटिव या सकारात्मक चीज़ों को ही लेके चलना है। फिर है इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, वह कबीर जे इच्छा विवर्जित, ताका पार न पाया। जहाँ ब्रह्म नहीं होता वह अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है, इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। स्व कामयत तैत्तरीय उपनिषद ब्रह्मांड बल्ली अनुवाक तदेक्षत बहुश्याम प्रजायति। कबीर कहते हैं कि जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है, ताका पार न पाया, वे अपार अनंत असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। फिर है यो अकामो निष्काम आप्त काम, आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामंती बहमेव सन ब्रह्माप्यति। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप है, उसका कभी पतन नहीं होता है, वह ब्रह्म के साथ एक होता है। आरंभ में इच्छाएं तो बहुत सारी यानी अनंत होती हैं कि हम ये कर लेंगे, हमें ये बनना है, हमें वो बनना, हम ये करेंगे, लेकिन अंत तो गत्वा परमात्मा प्राप्ति की इच्छा शेष रह जाती है। लास्ट में परमात्मा की जो प्राप्ति की इच्छा वो बाकी रह जाती है। जब यह इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु होती है तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते हैं। जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी। जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्य न रह जाए तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है, और इच्छा के मिटते ही ब्रह्म का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजेय है। जब तक ब्रह्म है तभी तक अविद्या का भी अस्तित्व है, और ब्रह्म शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहले हमें हमारे भ्रम को दूर करना है। हमें किसी प्रकार का भ्रम लेके नहीं चलना है, अपने दिमाग को साफ या क्लियर करके आगे बढ़ना है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भावरूपी भीम
भावे विद्यते देवः, भाव में वह क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। भाव वश्य भगवान, सुख निदान करुणा भव। श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वह क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्यमयी प्रवृत्तियों का विकास है। यह पुण्य का संरक्षक है, इतना बलवान कि परम देव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती है। आज आप कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छे लगते हैं, कल कह सकते हैं कि हमें नहीं लगते, हमने तो देखा महाराज खीर खाते हैं, ये अच्छे नहीं है। इस प्रकार आज हमारी इच्छा है लड्डू खाने की, कल हम कहेंगे लड्डू खाने से हमें शुगर हो जाता है, तो हमारी इच्छा बदलती रहती है क्योंकि ये कोमल है। फिर घास पात जो खात है तिन ही सतावे काम, दूध मलाई खात जे तिनकी जाने राम। इष्ट में लेश मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। पुण्यमयी प्रवृत्तियां विचलित हो उठती है, इष्ट से संबंध टूट जाते हैं। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय है कि सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा असेवितो दृढ़ भूमि, यानी दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक क्रिया किया हुआ साधन ही दृढ़ को पाता है। तस्य संजय यनहर्षम कुरुवृद्धम पितामह सिंहनादम विंध्योच्चे षडगम दद्मो प्रतापवान। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगेगा। हृदय यद्यपि शेर आपसे मीलों दूर है, प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। वह तो अभय सत्ता है। ब्रह्मरूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप है उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। भय की एक परत और बढ़ जाएगी, भय का आवरण घना उठ जाएगा। यह ब्रह्म इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं देगा। मतलब जिंदगी में ब्रह्म आपको नकारात्मक प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। अतः प्रकृति से निर्वृत्ति ही गंतव्य का मार्ग है। संसार में प्रवृत्ति तो भवाटवी है, घोर अंधकार की छाया है। इसके आगे कौरव की कोई घोषणा नहीं है। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भय ही प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। प्रत्येक विकार न कुछ भय तो देता है। विकार यानी कि कोई काम करने में बाधा कह सकते हैं। कुछ न कुछ भय तो देता है कि हाँ ये पूरा होगा कि नहीं होगा, इसको करके हम अपनी प्राप्ति कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये किया तो वो होगा नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म को दूर करना है खुद से। इसलिए उन्होंने भी घोषणा की, ततः षडांच भैर्यश्च पर्णवान कगो मुखाः सह सेवाभ्य हयंत स शब्द स्तुमूलो भवत। तदंतर अनेक शंख नगाड़े ढोल और नरसिंहादि बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की घोषणा नहीं हुई। बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमयी बंधन और घना कर देती है। अब पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणा हुई, जिनमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। मतलब जो पुण्यमयी प्रवृत्तियां हैं उनकी घोषणाएं हुई, तो उसमें योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा वो हम आगे अध्याय 3 नहीं पार्ट 3 में पढ़ेंगे कि जो पुण्यमयी प्रवृत्तियां की घोषणा हुई है उसके बारे में योगेश्वर श्री कृष्ण की क्या विचार हैं, तो उसका अध्ययन हम आगे पार्ट 3 में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कथा समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही भगवत गीता के पूरे अध्याय को पूरा संपूर्ण देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।